लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर है। राजनीतिक पार्टियों की ओर से अधिकतर सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी गई है, तो चरण की वोटिंग भी खत्म हो गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के 3 सीटों पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। ये 3 सीटें हैं अमेठी, रायबरेली और कैसरगंज। इन 3 सीटों में से 2 अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस को उम्मीदवार घोषित करना है, जबकि कैसरगंज में बीजेपी को। तीनों सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख में अब महज 4 दिन का वक्त बचा हुआ है। सबसे पहले बात अमेठी और रायबरेली की कर लेते हैं। अमेठी को लेकर चर्चा है कि कांग्रेस यहां से राहुल गांधी को मैदान में उतार सकती है, लेकिन माना जा रहा है कि वो यहां से लड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर वो वायनाड और अमेठी दोनों जगह से चुनाव जीत जाते हैं तो उन्हें एक सीट हर हाल में छोड़नी पड़ेगी। ऐसे में वो जहां की भी सीट छोड़ेंगे तो वहां की पार्टी कार्यकर्ताओं और वोटरों में गलत संदेश जाएगा। राहुल के चुनाव को लेकर फैसला गांधी परिवार को ही करना है। दूसरी ओर यूपी कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी को रायबरेली की सीट से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। उन्होंने पार्टी हाईकमान के सामने प्रियंका के नाम का अनुरोध भी किया है, लेकिन माना जा रहा है कि प्रियंका इसके लिए तैयार नहीं है। प्रियंका का कहना है कि तीनों गांधी के संसद पहुंचने से गलत संदेश जाएगा, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय दल ऐसा कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सोमवार की शाम को कर्नाटक के गुलबर्गा पहुंची प्रियंका गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर बातचीत हुई है। माना जा रहा है कि आज रात या फिर कल सुबह राहुल गांधी के भिंड प्रचार के लिए जाने से पहले दोनों सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर फैसला हो सकता है। संभव है कि पार्टी कल इसकी घोषणा भी कर दे। वहीं कैसरगंज सीट को लेकर बीजेपी अभी तक उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। कैसरगंज से बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हैं। ब्रजभूषण कई बार से इस सीट से सांसद हैं, फिर भी बीजेपी को उम्मीदवार घोषित करने में समय लग रहा है। हालांकि ब्रजभूषण धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हाल फिलहाल में उनका बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कैसरगंज से टिकट के लिए वो भी एक दावेदार हैं। हालांकि उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि कैसरगंज में बीजेपी से जो भी लड़ेगा बम्पर वोटों से जीत हासिल करेगा। कैसरगंज को लेकर ये भी चर्चा चल रही है कि बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट दे सकती है। हालांकि इस संबंध में ना तो पार्टी की ओर से कोई बयान सामने आया है और ना ही ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुछ कहा है। ब्रजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप है। हालांकि इस मामले में दिल्ली पुलिस अपनी जांच में बीजेपी सांसद को क्लीन चिट दे चुकी है। आरोपों को लेकर अदालत में सुनवाई चल रही है, इसलिए बीजेपी भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है ताकि चुनाव में उसे किसी भी तरह का कोई नुकसान न उठाना पड़े। अमेठी, रायबरेली और कैसरगंज की सीट पर 5वें चरण में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। 26 अप्रैल से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 3 मई नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पास अब मुश्किल से 4 दिन का वक्त बचा हुआ है।